बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, रात गए 3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ तफसीलात हैं अहम तरीन और एक्सक्लूसिव आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि इमरान खान साहब के तमाम तर जो मुकदमात हैं वो ख़त्म होने जा रहे हैं। एक हंगामी इकदाम उठाया गया है प्रोसिक्यूशन की जानिब से और इस हंगामी इकदाम के बाद इसकी तस्दीक हो गई है। ख़ास तौर पर जिस तरह से अदलिया के अंदर मौजूद जजेस ने स्टैंड लिया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इमरान खान साहब को जो डील के लिए मुसलसल पैगामात पहुंचाए जा रहे थे, इसके बदले में, इसके जवाब में एक पैगाम पहुंचाया गया है और वो पैगाम ये है कि बजाय इसके कि बीच के लोगों को सामने रखकर जो मुलाकात है या जो पैगामात हैं वो किए जाएं और बजाय इसके कि जो सियासी जमातें हैं जो कि इस वक्त चुनतखब हुकूमत है इसके साथ राब्ते जो है वो किए जाएं, तो क्यों ना असल में जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं उनके साथ मुलाकात की जाए और उनके साथ ही जो मुज़ाकरात हैं वो हों और बराह रास्त हों। इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 83 जो सीटें हैं वो क्यों कर और कैसे बहाल हुई हैं। कौमी असम्बली में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी फतह मिली है, इस पर भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त किसी भी डील पर या जो कुछ पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं कि इस चुनतखब हुकूमत को एक्सेप्ट कर लिया जाए, इस पर इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया हुआ है। वो डटे हुए हैं और साफ अल्फाज में ये कह दिया है कि वो किसी सूरत अवामी मैंडेट के ऊपर जिन्होंने कब्जा किया है इसे कबूल नहीं करेंगे। अब नाजरीन, इस दौरान एक नया काम इमरान खान साहब के अगेंस्ट शुरू कर दिया गया है और वो ये है कि इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट एक नया केस, और वो भी तोशा खाना तहाइफ से मुतल्लिक केस, इन दोनों के अगेंस्ट दोबारा से लाया जा रहा है। अच्छा, इस केस की तफसीलात में जाने से पहले आपको एक चीज़ में क्लियर करता चलूँ कि ये केस दोबारा, और वो भी तोशा खाना तहाइफ, और इसमें ऑलरेडी इमरान खान साहब बुशरा बीबी को सज़ा दी जा चुकी है, लेकिन इसी में ही दोबारा से एक नया केस लाना इस चीज़ की तस्दीक है कि इनके पास इमरान खान साहब के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। और दूसरा, ये इस वजह से भी किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान साहब के केसेस जिस तरह से अदालतों में चल रहे हैं, इस खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो नज़र आ रहा है मई के महीने के अंदर ही इमरान खान साहब की जो सारे केसेस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, इन्हें उड़ा कर रख देगी हाई कोर्ट। और अपनी ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स में हाई कोर्ट जो है वो बहुत क्लियरली चीज़ों को बता भी चुकी है। बहरहाल जी, एक तो ये नया केस लाना इस बात की भी तस्दीक है कि इमरान खान को जेल में रखना मकसूद है और इसी वजह से, और जो मुकदमे इमरान खान के अगेंस्ट बनाए गए, उनको सज़ाएं दी गई, वो मुकदमे अब बचने वाले नहीं हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। और चूंकि मकसद अभी हासिल नहीं हुआ तो इसलिए एक नया जो केस है वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट खोल दो। लेकिन नाज़रीन, मामला ये है कि चूंकि इस वक्त अदलिया डट चुकी है और अदलिया में मौजूद जजेस डट गए हैं, और यही जजेस हैं जो इमरान खान साहब के केसेस का, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस जा रहे हैं, वो फैसला करेंगे और इन केसेस को ख़त्म करेंगे कानून और आइन के मुताबिक। तो जब ये केस अगर तोशा खाना वाला भी सामने आएगा, जो कि एक मरतबा सज़ा देने के बाद एक मरतबा दोबारा से एक और नए एंगल से इसको दायर किया जा रहा है, तो ये केस भी टिकने वाला नहीं है। अब इस केस की थोड़ी सी डिटेल्स में आपको बताता हूं जी। फिर जो पैगाम रसानियां हो रही हैं, और जो मैंने कहा जी कि एक तरफ मुलाकात और पैगाम रसानियों का सिलसिला चल रहा है, तो फिर दूसरी तरफ ये दोबारा केसेस और जेल में रखना क्यों मकसूद है, इसकी भी डिटेल्स की तरफ मैं आता हूं। लेकिन पहले तो जी आप ये केस सुने। अहम खबर है जी कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब की नई तहकीकात का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी में तलबी का नैब तलबी नोटिस चैलेंज कर दिया। बुशरा बीबी की नैब नोटिस चैलेंज करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल ही समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कल समाअत करेंगे। बुशरा बीबी ने नैब तलबी का नोटिस बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान रियाज गिल और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए चैलेंज किया। नई इंक्वायरी में नैब का बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान बुशरा बीबी पर कीमती तोहफे गैर कानूनी फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम आयद है और पिटीशन के फैसले तक नैब का अलग नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है और 16 अप्रैल को बुलाया गया था। यानी कि अब इस तोशाखाना में नया एंगल क्या डाल दिया जी कि जो ये तोहफ़े
फ़रोख्त किए, ये गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त किए। अच्छा, इसी पर ही एक और ट्वीट आपके साथ शेयर करता हूँ जी। ये शाम कियानी साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं। उन्होंने लिखा है जी कि चंद दिन पहले एक सोर्स ने बल्कि शुरू से जी कि एक ही जुर्म में सज़ाओं की हैट्रिक की तैयारी। चंद दिन पहले एक सोर्स ने बताया था कि घड़ी की सज़ा तो हो चुकी, लेकिन नैब अभी इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दीगर 57 तहाइफ का रेफरेंस बनाने की तैयारी कर रहा है। ये जो कॉल अप नोटिस सामने आया है, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ वो तहाइफ बेचने की इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले इन्हीं तहाइफ पर इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी मुकदमा चलवाकर इमरान खान को ज़िले अदालत से 3 साल कैद और जुर्माने की सज़ा दिलवाई, और फिर नैब ने उसी जुर्म के एक जुज़ यानी एक घड़ी की कीमत 3 अरब से ज़ायद बनाकर कम कीमत में हासिल करने का रेफरेंस बनाकर इमरान खान और बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत से 14 साल कैद बा मुशक्कत और भारी जुर्माने की सज़ा दिलवाई, यानी कि 2 मरतबा। और अब इन्हीं तहाइफ पर नैब का एक और मुकदमा बनाकर सज़ा दिलवाने की तैयारी की जा रही है। दिलचस्प अमर यह है कि इमरान खान के वकला ने पहली सज़ा के बाद उसी जुर्म पर दूसरा मुकदमा बनाकर सज़ा दिलवाने की जो ये डबल जियोपैडी को कहीं चैलेंज ही नहीं किया। अब देखें तीसरे पर क्या लाहे अमल अपनाते हैं। तो बहरहाल जी, एक ही तोशा खाना, उसमें तीसरा मुकदमा है जो कि ये दर्ज होकर और इनको जो कॉल अप नोटिस हैं वो दिए गए। बहरहाल बुशरा बीबी जो है उन्होंने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अच्छा, अब नाजरीन, एक तरफ तो ये चीज़ है, और ये मुकदमा क्यों इमरान खान के ऊपर अब किया जा रहा है, इसकी जो रीज़न बज़ाहिर नज़र आती है कि इमरान खान अभी भी मान नहीं रहे, और यहाँ तक अब इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि खान साहब और कुछ नहीं तो कम से कम आप खामोशी कर जाएं, और 2 साल के जो पैगामात हैं इमरान खान साहब को वो भी पहुँचाए जा रहे हैं कि चले 2-1 साल आप वेट कर लें, खामोश कर जाएं, या जो कुछ डील शील का भी मुज़ाकरात के हवाले से भी चीज़ें की जा रही हैं वो भी यही है कि 2 साल तक वेट करें और फिर उसके बाद फिर मज़ीद वेट करवाएंगे या जो कुछ भी करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने इन तमाम तर चीज़ों से इनकार करते हुए उन्होंने स्टैंड ले लिया है। लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से अदलिया का एक और बड़ा इम्तिहान भी होगा कि एक तो अदलिया इमरान खान साहब के अगेंस्ट कानून और आइन के मुताबिक केसेस देखेगी और उनको ख़त्म करेगी, और चूंकि ये नज़र आ रहा है और पीछे से और भी केस आ गया, तो अब क्या अब अदलिया इस केस के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करती है या किस तरह से इसका फैसला करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरीके से नाजरीन, अगली खबर की तरफ आता हूँ जी, अगली डेवलपमेंट की तरफ, कि इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाया गया है, और एक मरतबा फिर से जो डील का पैगाम है वो पहुँचाया गया है, और 2-3 चीज़ें सामने रखी गई हैं। एक तो ये कहा गया जी कि 2 साल तक मामलात को चलने दें, और सारी सियासी जमातों, चीफ जस्टिस और ये सारे जो हैं ये मिल बैठें, और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रद्द अमल दिया है, अली अमीन गंडापुर साहब ने गालबन ये कहा, और शहरियार अफरीदी साहब हैं उन्होंने भी ये कहा कि हमने मुज़ाकरात इस हुकूमत के साथ नहीं करने, जिनके साथ असल में ये मुज़ाकरात करने हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, ताकतवरों की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि उनसे हम जो मुज़ाकरात है वो करेंगे, और उसके लिए फिर ज़रूरी है कि उन्होंने जो है वो उनका खुद राब्ता करना मकसूद है, बजाय इसके कि किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए से राब्ते किए जाएं और वो जो पैगामात हैं वो पहुंचाएं। तो ये ज़रूरी है कि वो खुद बैठें और फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं वो होंगे, लेकिन वो भी उस सूरत में होंगे कि जब अवामी मैंडेट इमरान खान साहब को वापस दिया जाएगा। लेकिन नाजरीन, ये जो इमरान खान साहब की आगे से शर्त है, ये शर्त शायद अभी तक उन लोगों को समझ नहीं आ रही, या जो कुछ भी है इसको नहीं माना जा रहा, और मज़ीद जो दबाव है वो डालने की कोशिश। और फिर अब आप इमरान खान साहब बुशरा बीबी के अगेंस्ट तोशा खाना का नया जो केस है इसके साथ जोड़कर देखें तो सारी की सारी जो मैंने आपके साथ वीलॉग में डिटेल्स शेयर की हैं सारी आपको समझ में आ जाएंगी। कड़ियों से कड़ियाँ आप मिलाएं तो जो चीज़ें हैं वो किस तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो 83 सीटों की बहाली का क्या मामला है, ये भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी, कि कौमी असम्बली से आज बड़ी अहम तरीन अपडेट सामने आई है, डेवलपमेंट सामने आई है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे जो जीत कर कौमी असम्बली में आए थे, इन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत नहीं इनकी हो रही थी, क्योंकि कह रहे थे जी कि वो तो पार्लिमानी जमात ही नहीं है, और इसी वजह से फिर मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी गई थी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो 83 अरकान हैं इनकी जो शमूलियत है सुन्नी इत्तेहाद में, इसे
जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और 83 अरकान की जो फहरिस्त है वो भी कौमी असम्बली ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। यानी कि अब ये जो 83 अरकान है ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के हैं। तो अब नाज़रीन यहाँ पर एक और अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत को अब ये मान चुके हैं, पहले तो पार्लिमानी जमात का बहाना किया जाता था लेकिन अब ये मान चुके हैं, फहरिस्त दे दी है, तो अब इसी फहरिस्त की बुनियाद के ऊपर मखसूस नशिस्तें भी PTI को मिलनी चाहिए और ये मैटर इस फहरिस्त की सूरत में एक और मरतबा से ये अदालत में ले जा सकते हैं। और इस वक्त जो अदलिया का मूड है, जजीज ने जिस तरह स्टैंड लिया हुआ है, तो ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि अभी वो अदलिया में ये जो दरख्वास्त है वो लेकर जाएँ। बहरहाल मखसूस नशिस्तों के मामले पर ऑलरेडी पेंडिंग भी है, दरख्वास्त दी हुई है, केस लग नहीं रहा, उसी में ही ये मौक़िफ़ मुतफरिक दरख्वास्त के तौर पर अपनाया जा सकता है। बहरहाल ये एक अच्छी डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सहाफ़ी दोस्त हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी टाइम वो कवर करते रहे हैं, हसन अयूब साहब, उनकी एक 15 सेकंड का वीडियो क्लिप जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो खुफिया वीडियोस बनाई जाती हैं इसको वो इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं कि मतलब है कि ये सर्वेलेंस के लिए की जाती हैं और इसको उन्होंने इस तरह से भी कहा कि ठीक है इसकी मजम्मत की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी देते हैं जी सर्वेलेंस यानी कि निगरानी के लिए ये जो काम है वो किया जाता है। तो बहरहाल जी इनके ऊपर तो इस बयान के ऊपर सिर्फ मैं यही कहूँगा कि मतलब है कि अकल पर जो है वो मातम ही सिर्फ किया जा सकता है और यही कहा जा सकता है कि अंधी तकलीद इसको कहा जाए या आपने तमाम हदें पार करना इसको कहा जाता है। हसन अयूब साहब शायद आप लोग ना भी जानते हों, ताकतवर हलकों या रावी चैन ही चैन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वो मशहूर हैं। बहरहाल जी इस हद तक वो डिफेंड में इस वक्त वो चले गए हैं। हालांकि जो खुफिया कैमरे हैं किसी के बेडरूमों में लगाना वो कहाँ से सर्वेलेंस हो गया, ये जो है वो फिर भी इस चीज़ को डिफेंड जो है वो कर रहे हैं। बहरहाल जी आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ जी कि अमेरिका ने अहम तरीन मामले पर पाकिस्तान की हिमायत का फिर से ऐलान किया और कहा जी कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हम हिमायत करते हैं। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जमान ने इंसदाद दहशतगर्दी में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और मुआवनत पर बात की और ये कहा जी कि इलाकाई सलामती को लाहक ख़तरात से निपटना अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफाद में है। दहशतगर्दी से निपटने और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं, जिससे कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि सलामती अमूर और इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के साथ शराकत दारी, माली आनात और इससे जुड़े मंसूबों की तकमील के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान दोनों ममालिक की अफवाज की आला क़यादत के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है। तो ये जी अमेरिका की जानिब से अहम तरीन जो बयान है वो सामने आ गया है। सदर ममलिकत की मुलाकात हुई है MQM से, MQM के वफ्द से, और जो एक प्रेस रिलीज़ सामने आई है उसमें तो ये कहा गया है कि मुबारकबाद दी आसिफ जरदारी को MQM ने, और जो कराची की अमन व अमान की सूरत हाल है उसके ऊपर जो गुफ्तगू है वो की गई है। बहरहाल असल में इसके बाद एक और भी इजलास हुआ और उस इजलास में ये जो कच्चे के डाकुओं वाला मैटर है इसको डिस्कस किया गया है कि इसको कैसे रोका जाए। तो बहरहाल मीटिंग्स वगैरह तो हो रही हैं, होपफुली इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाई जाए, कोई जो एक्शन है वो लिया जाए और रियासत के अंदर ये जो रियासत कायम हुई है इसको ख़त्म किया जाए। तो देखें कानून के जो इदारे हैं वो क्या एक्शन लेते हैं। बहरहाल इसके ऊपर इंपॉर्टेंट जो मीटिंग है वो तो आज इजलास जो है वो हुआ है। निगरान दौर के गंदम इम्पोर्ट स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी गई है। आजकल वैसे ही जो पंजाब हुकूमत किसानों के साथ जुल्म ढा रही है, उनके एहतजाज पे जिस तरह से उनको गिरफ्तार कर रही है, तो ये जी इनकी किसान दोस्त पॉलिसियाँ हैं। बहरहाल जी गंदम इम्पोर्ट स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दी गई है और वो भी निगरान दौर की। तो देखें जी ये जो तहकीकात हैं वो कहाँ पर जाती हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड मियाँ मुश्ताक को कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। गैर ज़रूरी तौर पर गंदम की दरामद से मुल्की ख़जाने को होने वाले अरबों रुपए के नुकसान की तहकीकात करेगी और कमेटी मुकम्मल छानबीन के बाद 2 हफ्ते में रिपोर्ट शहबाज शरीफ को पेश करेगी। तो बहरहाल देखें कमेटी की आप रिपोर्ट पेश करती है। बहरहाल निगरान हुकूमत में तो मौजूदा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो थे वो भी मौजूद थे। बहरहाल जी जब से अदलिया ने स्टैंड लिया है, ख़ास तौर पर अदलिया के जजेस ने, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और मेरे ख्याल से जस्टिस आयशा मलिक या जस्टिस अतर मिनल्ला
या जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंदोखेल, इन जजेस की जानिब से जिस तरह से अपने रिमार्क्स में मुख्तलिफ मुकदमों में जिस तरह से लग रहा था कि ये स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन जो लास्ट समाअत हुई है 6 जजेस के ख़त वाले मामले के ऊपर, उसमें जिस तरह कॉन्फिडेंस से जस्टिस अत्तर या जस्टिस मंसूर जो है वो बोले ने रिमार्क्स दिए या स्टैंड लिया है, उससे ये पता चलता है कि कैसे जो पूरी अदलिया या अदलिया के जो जजेस हैं उन्होंने स्टैंड ले लिया और वो भी इनके साथ खड़े हुए हैं। ख़ास तौर पर वो जो तजावीज़ मैं शेयर भी कर चुका हूँ जो सारी हाई कोर्ट्स की जानिब से सामने आई, और उसमें ये क्लियरली वो कह चुकी हैं कि वाकई जो मुदाखलत है वो हो रही है और इसको रोकना होगा। राय का असर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।